नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जीएस के लिए। तो जीएस के लिए मैं आपको बताता हूँ, यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आते हैं वो 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको यूपी जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ओवरऑल इंडिया के भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जिसमें कुल मिला के टोटल 37 से 38 क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी थ्योरी आती है इनके लिए, लेकिन इसमें करंट अफेयर के भी तुम्हें 6 से 7 से 8 क्वेश्चन देख आराम से आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, जो कि 18-19 में हुआ है पेपर उसमें। तो इसी के लिए हम बात करने वाले हैं। जैसे आप में से सभी जो कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 3 से 4 साल से सभी तैयारी कर ही रहे हैं। 18 में नहीं हुआ वो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका 19 में नहीं हुआ वो भी अभी तैयारी कर रहे होंगे, और जो कि 19 से फिर नए स्टूडेंट आए हैं इंटर कर करके, वो भी तैयारी कर रहे हैं। जो कि रिसेंट में और इंटर कर चुके हैं, फिलहाल में नए ही आए हैं और वो अभी तक तैयारी करना शुरू किए ही हैं। जो मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो उनके जीएस में नंबर काफ़ी कटते होंगे। मान लो अगर उसमें से 30 भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके 17-18 क्वेश्चन तो ठीक हैं और बाद बाकी सब गलत जा रहे हैं। तो इस प्रकार के समस्याएं सामने आ रही होंगी आपके। तो इसी के लिए हम बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका जो कि मॉक टेस्ट में स्कोर जो है जीएस का कितना बनता है और ओवरऑल कितना बनता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ये बात। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें जीएस में स्कोर अपना कैसे इंक्रीज करें। जैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ होता क्या है, वो जीएस पढ़ते तो हैं, लेकिन जैसे आज पढ़ ली कल भूल गए। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ यही होता है, आज पढ़ लिया कल भूल गए, कल नहीं याद आ रहा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इसकी मेन समस्या क्या है कि आपने जो पढ़ा आपने बस पढ़ लिया, ना उसे रिवीजन किया, ना उसे अपने माइंड में उसे मनन किया, सोचा नहीं उसे कि जो हमने क्या पढ़ा है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई आप एक बुक ले लीजिएगा, आप कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे, लूसेंट की या अंकित भाटी का येलो बुक पढ़ रहे होंगे, यूपी पुलिस की एक बुक अंकित भाटी सर ने लॉन्च की थी उसे पढ़ रहे होंगे, कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे जी की, कोई नो डाउट, या आप मान के चलो स्टेट जी की जो अंकित भाटी की वो भी पढ़ रहे होंगे, कोई भी बुक पढ़ रहे हों, तो आपने उस बुक को पढ़ तो ली, लेकिन आपने ऐसे उसे मनन नहीं किया, उसे अपने दिमाग में नहीं सोचा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कभी भी बुक को ऐसे तुक्का से खोल के या खोल ली फिर वहाँ से पढ़ना शुरू नहीं, एक टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी को पूरा पढ़िए, पॉलिटी के जितना सेशन है उसमें उसे पूरा पढ़िए। उसे पढ़ने के बाद ऐसे मान लो आपने एक दिन में 2 पेज पढ़ लिए, नॉर्मल धीरे धीरे पढ़िए, आराम से 1 दिन 2 पेज पढ़ लिए। उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचिए और उन्हें ज़्यादातर लिखने की कोशिश कीजिए, और जो आपने पढ़ा है उसे लिखने की कोशिश कीजिए और अपने दिमाग में सोचिए आपने पढ़ा क्या है। इससे हमारी मेमोरी जो है ना, एक स्टेप बाय स्टेप काम करती है, जो माइंड अपना। जैसे आपने जो चीज़ पढ़ ली, जैसे मान लो पढ़ ली, फिर आप उसे मनन करोगे तो वो उसका डबल हो जाती है माइंड में। फिर एक बार सोचोगे, फिर लिख के देखोगे, वो हमारे दिमाग में एक प्रकार के स्थिर हो जाती हैं। 7-8 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए स्थिर हो जाती है वो चीज़। फिर आप 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद उस चीज़ को दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। ऐसे ही पूरे टॉपिक को आपको एक साथ में पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने आज ज्योग्राफी पढ़ ली, कल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आज पॉलिटी पढ़ ली, कल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आप बहुत कन्फ्यूजन हो जाओगे और आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्या करें क्या नहीं करोगे। तो आप हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद में उसे एक बार रिवीजन कीजिए, अपने माइंड में सोचिए, आंख बंद करके रिलैक्स होइए, ऐसे आंख बंद कर लो ऐसे, और फिर सोचते रहिए आपने क्या पढ़ा है। जैसे मन करते रहिए आप जो पढ़ा है। मान के चलिए, मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ, आपने जो पढ़ा है, जो आपके मनन करते समय आपके दिमाग में आ गया, वही आपको याद है। अन्यथा जो आपके नहीं सोच पा रहे उस चीज़ को, तो वो आपको याद नहीं है। आप चाहे एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देख लेना इस चीज़ को। एक ऐसे आप मान लो एक पेज पढ़िए पूरा, या आपने जो नोट्स हिस्ट्री के या पॉलिटी के जिस प्रकार जिस भी टॉपिक के आपने नोट्स बनाए होंगे, उन टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उससे के एक पेज को पढ़िए। एक पेज को पढ़ने के बाद उसे आप मनन कीजिए। आपके माइंड में जो जो शब्द आएंगे जो आपने पढ़े, आपको वही शब्द याद हैं, अन्यथा आपको दूसरा कोई भी शब्द याद नहीं है। तो आपको यही करना है, टॉपिक पढ़ लीजिए और फिर उसे मनन कीजिए और लिख के एक बार जरूर देखिएगा, और फिर हफ्ते में एक बार और रिवीजन मार लीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द बेस्ट।
रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। आपको रिवीजन करना होगा और ज़रूर करना होगा अगर आपको यूपी पुलिस में खाकी वर्दी चाहिए तो। और जैसे कि यूपी पुलिस में और 37-38 क्वेश्चन आते हैं जीएस में का। जीएस के मतलब जीएस तो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट की सेम सी होती है जहाँ तक है, लेकिन जो जिनकी जीएस ज़्यादा अच्छी होती है वो सिलेक्शन पहली बार में ले लेते हैं। क्योंकि मान के चलो आपने जिसमें जीएस के 37-38 क्वेश्चन हो गए और हिंदी के भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, समथिंग 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। और तुम्हारा रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं, उसके रीजनिंग के। मैथ में 19 से 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आप रीजनिंग में तो मान के चलो आपकी अगर रीजनिंग अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, तो आप 50 से 52 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, प्रैक्टिस अच्छी है तो। लेकिन आप बिना प्रैक्टिस के, लेकिन पढ़ तो लिए आपने, सभी टॉपिक क्लियर कर लिए रीजनिंग के, और आपने एग्जाम में बैठ के जाके प्रैक्टिस नहीं की, तो अब मैं मान के चलिए आपको मेंटल प्रेशर एक तो इतना होगा, वहाँ पे आपको लॉजिक याद नहीं आएंगे। आप ज़्यादातर करके आप बहुत सारा अपना टाइम रीजनिंग में दे के आप 35-40 क्वेश्चन कर भी लोगे तो आपका टाइम मैथ के लिए नहीं बचेगा। इसीलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए किसी चीज़ का। और अभी से आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। भर्ती आने का भी इंतजार मत कीजिए, भर्ती आपके हाथ में नहीं है और इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, कब हम तैयारी करें। तो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके सोचने से भर्ती नहीं आएगी।